अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आपका साले के शहज़ादियाँ व्लॉग में। क्या हाल, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक ठाक हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट कर दें। डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज हम लोग कर रहे हैं जुम्मे की तैयारी। बच्चा पार्टी ने नाश्ता कर लिया था। आज बच्चों को उठा दिया था जल्दी क्योंकि जुम्मा था, सब बच्चों ने नहाना था। तो मैंने कहा उठ जाओ बच्चा पार्टी, जल्दी से नाश्ता कर लो। नाश्ते में आज हम लोगों ने हलवा पूड़ी खाई थी। नाश्ते के बाद फिर बारी बारी बच्चों को मैंने फ़्रेश किया। सबसे पहले तो ये आशू बाशू को किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने इसका ब्रश किया क्योंकि ये ब्रश खुद करती नहीं है तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पर ये मिनालू, इसका नाम मिनाल है, तो फिर हमने मिनाल को अच्छे तरीके से बालों को ब्रश किया। इसको तो कोई कपड़ा ही नहीं पसंद आता, डेली की रूटीन है, कहती है मुझे ना एक नया सूट ना ला कर दो। इसे 1 घंटा लगाना होता है कपड़ों को डिसाइड करने में कि कौन से कपड़े पहनने। अभी भी कपड़े पहन के ना ये खुश नहीं है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता बेटे, आपकी मर्ज़ी है, आपने खुश होना है कि नहीं होना। कहती है मुझे ना नए कपड़े निकालो जो आपने रखे हुए ना अलमारी में, मुझे घर पे नए कपड़े पहनाओ। मैंने कहा बेटे जब कहीं आते जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं, घर में भी तो साफ़ ही कपड़े पहने हुए हैं आपने। फिर भी मैंने इसको कि जिस तरह कपड़े पहनाए हैं ये मुझे पता है, डेली की रूटीन है। तो जी क्या कहते हैं, नहा धो के यहाँ पे फ्रेश हो गई हैं। फिर थोड़ी देर में हम सब पढ़ेंगे नमाज़ और अल्लाह ताला से सैलाब ज़दगान के लिए दुआ करेंगे। तो आप सब भी लाजमी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये जो सैलाब आया हुआ है इसको ख़त्म कर दे और सब पे अपना रहम और करम करे। फबीहा से मैंने यहाँ पे मंगवा ली थी बरीक कंघी क्योंकि ये तेल नहीं लगवाती। वैसे तो बच्चों के सिर मेरे साफ़ ही होते हैं क्योंकि मेरी डेली की रूटीन है कि मैंने इनका सर देखना होता है। जितना मर्ज़ी मुझे काम हो पर मैं सर देखना नहीं छोड़ती क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चों के सिर में आपको पता है बाल लंबे हों तो लाजमी कुछ ना कुछ चला ही जाता है। तो फिर मैंने अच्छे तरीके से बरीक कंघी, जब नहाती है ना ये मिनाल तो फिर मैं इसके बालों में बरीक कंघी फेर देती हूँ लाजमी। हालांकि साफ़ है फिर भी मैं फेर रही हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। तो क्योंकि ये तेल नहीं लगवाती, हालांकि तेल लगवाना बहुत ज़रूरी है, पता नहीं क्यों नहीं ये तेल लगवाती, इसको तेल पसंद नहीं है। आयशा तेल लगवा लेती है, मुझे आयशा की टेंशन नहीं है। आयशा मेरा, उसको कपड़े भी जो मर्ज़ी पहनवाओ आयशा कपड़े पहन लेती है, जिस तरह मर्ज़ी इसको करो ना, ये मेरा कहना सुन लेती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है। थोड़ी देर में ये बच्चा पार्टी ये नमाज़ के लिए यहाँ पर रेडी हो गई थी। अभी यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही हैं क्या फबीहा और एमन। मारूफ अभी उस कमरे में, वो कहती मम्मा मैं बाद में पढ़ूँगी। और यहाँ पे ये दोनों पता नहीं समझ नहीं आ रही खेल रही हैं कि नमाज़ पढ़ी हैं। आयशा एमन नमाज़ नहीं पढ़ने देती, वो कभी कुछ करती है तो कभी कुछ करती है। तो अभी फ़बीहा और यहाँ पे एमन नमाज़ पढ़ी है। मैंने फ़बीहा से कहा फ़बीहा अल्लाह ताला बच्चों की दुआ सुनता है तो आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है सैलाब ज़दगान लोगों के लिए। तो जी अल्लाह ताला आप सब भी अपने अपने बच्चों से दुआ करवाएं क्योंकि अल्लाह ताला ना बच्चों की दुआओं को कबूल करता है। ये पता नहीं नमाज़ पढ़ते पढ़ते क्या करिए, पागल इस जान माज से उस जान माज पे हो गई है। नमाज़ पढ़ कर बच्चा पार्टी चली गई थी ट्यूशन। फिर मैंने अपने लिए बनाया पराठा क्योंकि मैंने कल बनाए थे शलजम पालक गोश्त। इसके साथ मैंने आपको बताया था ना पराठा, ये चावल अच्छा लगता है, चावल अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपने लिए बना लिया था क्रिस्पी सा पराठा। सनी भी शॉप से आ गए थे, आज जल्दी फारिग हो गए थे, फिर उनके लिए मैंने बना ली थी रोटी। मैंने इनसे पूछा था आपने पराठा खाना, कह रहे थे नहीं मैंने पराठा नहीं खाना, मुझे ना रोटी बना दो। और ये आयशा साहिबा ने आज छुट्टी कर ली थी ट्यूशन से, रो रो के मैंने ट्यूशन नहीं जाना, मैंने ट्यूशन नहीं जाना। इतना रोती है कि आंखें सुजा लेती है। फिर हम लोगों ने इसकी ट्यूशन से छुट्टी करा ली थी क्योंकि अभी अभी इसने जाना शुरू किया है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसको आदत पड़ जाएगी। तो सनी से कह रही थी आज जो ठंडा हो रहा है ना वो खाना खा लो। सनी जब फ़ोन में मगन हो जाते हैं ना, उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, सब कुछ ठंडा करके खाते हैं, चाय हो नाश्ता हो खाना हो। मैं तो गरम गरम खा रही थी क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा और ये मज़ेदार से शलजम पालक गोश्त। रोटी की निस्बत ना ये पराठे से बहुत ही ज़्यादा ना मज़े का इसका टेस्ट लग रहा था। आयशा कह रही थी मम्मा फिर मैंने भी खाना है। मैंने कहा चलो खा लो, बच्चे आएंगे तो फिर बच्चों को हम आगे बना के दे देंगे। और खाना बनाने के बाद खाना खाने के बाद फिर मैंने चाय बनानी है, फिर चाय बनाने के बाद मैंने बनाना है खाना। एक के बाद एक हमारा है काम। मैं किचन में काम कर रही थी तो मैं कमरे में आई, मैंने कहा एमन की आवाज़ नहीं आ रही। पता चला तो ये मैडम चुप करके ना यहाँ से ना मिट्टी खा रही है। ये देखें सारी मिट्टी यहाँ पे गिरी हुई है, वरना ना ये आवाज़ देती रहती है। मैंने कहा आज मैं इसकी पिटाई लगाऊंगी। मैंने पकड़ लिया डंडा, मैंने कहा इसको छोड़ूंगी नहीं मैं, मिट्टी खाती है। जैसे ही मैं डंडा पकड़ती हूँ ना पीछे भाग जाती है। इसका इतना पता है कि मुझे अब मार पिटेगी, मारती नहीं बस इसको मैं डराती हूँ। थोड़ी देर में दरवाज़ा बजा तो पता चला जी लाइबा आई है और साथ ही मेरे भाई आई हैं। मेरे भाई लेके आए हैं लाइबा को, और मैं लाइबा को भी बता रही थी ये कमरे में ना चुप करके मिट्टी खा रही है। और वो स्टोर से आई है, वो स्टोर से खा के आई होगी। बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग किया हुआ, मेरे बच्चों ने तंग करके रखा हुआ है। तो जी लाइबा अभी अभी आई है। बच्चा पार्टी हमारी ट्यूशन गई हुई है, इसको पता नहीं था कि मारूफ अभी यहाँ ट्यूशन गई हुई है। इसकी छुट्टी थी तो ये आ गई। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, बच्चों के साथ ना आज एक प्रैंक करते हैं। बच्चों को बताएंगे नहीं कि लाइबा आई हुई है, हम लाइबा को बंद कर देंगे स्टोर में और ना बच्चों को भेजेंगे स्टोर में जाके ना सौदा लेके आओ। ओह सौदा क्या
जाके ना मसलन के कोई भी चीज़ ले आओ, इसमें एमन के खिलौने पड़े हुए हैं, सारा किचन का सामान जो राशन पानी है ना वो हमारा चुप करो स्टोर रूम में पड़ा हुआ। तो मैं बच्चों से कहूँगी कि ना जाके ना मुझे वो ला के दो, बर्तन धोने वाला साबुन, चीनी, इस तरह का मैं अक्सर उनसे ना चीज़ें मंगवाती हूँ स्टोर रूम से। और जैसे हाँ बस अब आयशा तुमने चुप रहना है। हाँ लाइट बंद कर दूंगी। अब वो जैसे ही 5 बजे हैं, 5:30 बजे उन्होंने आ जाना है, फिर हम उनके साथ ये प्रैंक करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, इसको स्किप नहीं करना। हम लोग आपको मिलते हैं 5:30 बजे। अभी नहीं आए ये रोला आयशा, दरवाजा खराब कर दिया। अब्बू ने सारा प्लान चौपट कर दिया। ना अब्बू जी, हमने तो वो अंदर छुपी हुई थी। अब्बू ने सारा हमारा जो प्रैंक है ना उसको चौपट कर दिया है। ये देख कितनी बिछड़ी भी मिलती हैं, ये जब भी मिलती है ऐसी बिछड़ी भी मिलती हैं। देखो इधर अब्बू ने सारा प्लान, अब जो सोचा था वो हुआ नहीं। मैंने इसकी जूती भी छुपा दी थी। प्रैंक तो हमारा चौपट हो गया। अब्बू ने हमारे प्रैंक की टाइम टाइम फिश कर दी कि फिश कर दी, क्या कहते हैं फिश। अब यहाँ बच्चा पार्टी आइसक्रीम खा रही है। अब्बू लेके आए थे आइसक्रीम। एमन सबसे एक एक बाइट लेगा, उसकी आइसक्रीम ऐसे ही पूरी हो जाएगी। सब दो अब्बू कह रहे हैं उसको एक एक बाइट। हमने कहा था लाइबा ना स्टोर रूम में छुपी हुई होगी और तुम्हें एकदम डराएगी, अंधेरा कर देना था हम लोगों ने। मैंने जूती कुछ और लेकर आए वो दिखाने लगे हैं। ले पागल कह रही, मैं समझी अब्बू कोई चोर लेके आए। क्या तू पागल? अच्छा कुछ और मैं समझी, कह रही अब्बू कह रही चोर लेके आए। कहती है अब्बू कुछ और लेके आए, अब्बू सरप्राइज देंगे। तो जी मज़ेदार सा रात का खाना भी रेडी हो गया है। रात के खाने में मैंने बनाई थी कलेजी मज़ेदार से। मैं बनाऊंगी रोटी, फिर बच्चों को देंगे हम लोग खाना। मिनाल कहती मैंने खाना नहीं खाना। इस मिनाल ने ना हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है। फिर मैं और इसके पापा चले गए थे बाज़ार मिनाल के लिए पेस्ट्री लेने के लिए। कह रही थी मैंने आज पेस्ट्री खानी है। तो फिर मैं और इनके बाबा अभी आए हैं इसके लिए पेस्ट्री लेने के लिए। बाकी बच्चों ने खाना खा लिया था, इसलिए बाकी बच्चों को ला के नहीं दिया, सिर्फ मिनाल और आयशा के लिए लेके आए हैं। अब क्या कहते हैं जी, एक चॉकलेट आ गई थी और एक क्या कहती थी वो क्रीम वाली आ गई थी। तो अब वो कहती थी हम लोगों ने दोनों ही चॉकलेट खानी है। अब इस चीज़ की भी लड़ाई थी। मैंने कहा चलो दोनों को ना हाफ दोनों को हाफ दे देती हूँ, चॉकलेट वाली भी हाफ दे देती हूँ और दूसरी वाली भी हाफ दे देती हूँ। मिनाल ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, वो ये खाना नहीं खाती। मैंने कहा डेली तो बेटे बाज़ार की चीज़ें खाना भी अच्छी नहीं है, कभी कभी खा लें तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे एमन साहिबा देख के समझी जी केक आ गया, उसने हैप्पी टू यू करनी थी। फिर हमने एमन की हैप्पी टू यू करा दी। एमन साहिबा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरी हैप्पी टू यू हो गई है। तो जी आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।